इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इन फिगर 6.32 इफ AB पैरेलल CD एंगल APQ इक्वल 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल 127 डिग्री फाइंड X एंड Y। सो इसका फिगर पहले देखिए बनाते हैं। AB B and CD CD ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इसमें PQR एंगल्स दिए है। ये एंगल दिया है 50 डिग्री, ये एंगल दिया है 127 डिग्री। ये आपको निकालना है X और ये Y भी निकालना है। ठीक है, इसमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखिए S इन AB पैरेलल CD। ठीक है, ये में दिया है। अब देखिए जरा हम देखें यहाँ से, अब X और 50 के बीच में एक रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो PQ इस तरह से कर सकते, PQ बीम ट्रांसवर्सल। यहाँ से एंगल और एंगल PQR इक्वल एंगल क्या हो जाएगा APQ। रीजन भी दे देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और यहाँ से ये जाएगा X, दैट इज X इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह से इसको अगर हम देखें 127 डिग्री और एंगल APR भी हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, नाउ एंगल APR इक्वल एंगल PRT। इसमें भी वही PR यहाँ पर हमारा ट्रांसवर्सल है और ये भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन भी देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ APR को हम लिखते हैं y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 127 डिग्री। y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री 77 डिग्री। ये हमारा X और Y की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से X और Y की वैल्यू इसमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। In figure 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at V. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD। यहाँ पर भी देखिए
हमारा फिगर है, दो मिरर हैं शायद, इसमें दो मिरर हैं हमारे पी क्यू और आर एस। पी क्यू आर एस, इस तरह से ये मिरर है। यहाँ कोई रे यहाँ से इस पर पड़ती है पी क्यू, इसके बाद रिफ्लेक्ट होती है और इस तरह से ये किसी भी जो रे है, किरण है, उसका पाथ इसका दिया गया है। यहाँ से ए से ए बिंदु है, यहाँ से जा रही है, इस पर बी यानी पी क्यू मिरर पर पड़ती है, इसके बी बिंदु पर आपतित होती है, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सी पर पड़ती है और पुनः रिफ्लेक्ट होकर के ये सी डी दिशा में वापस होती है। ठीक है, तो ये है इसमें हमें यहाँ सिद्ध ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी रे ए बी पैरेलल सी डी। तो यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ एक कंस्ट्रक्शन और कर देंगे, यानी बी से एक लंब खींच देंगे, बी से एक लंब यहाँ पर, इसको आप कुछ भी नाम इसको बी एम कह दीजिए। इसी तरह से सी एन, ये भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे परपेंडिकुलर्स हो जाएंगे। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल है, ये और ये एंगल आपस में बराबर होंगे इसके साथ। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? कि इसमें एक जो विज्ञान के अंदर जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका भी इसमें यूज हो रहा है। इसके अंतर्गत जो इंसिडेंट रे है वो किसी परपेंडिकुलर के साथ या नॉर्मल के साथ जो कोण बनाती है, वो वही कोण रिफ्लेक्टेड रे भी उस नॉर्मल के साथ बनाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। ये एक तरह से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। हालांकि मिरर पी क्यू के लिए ये इंसिडेंट है, बी सी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, बट आर एस मिरर के लिए बी सी इंसिडेंट रे है और सी डी रिफ्लेक्टेड रे है। बट इसको हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, ये ध्यान रखना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है इसमें। इस बात का अगर मैं इसको कह दूं ये एंगल अगर x है, ये भी एंगल x होगा। तो ऐसे चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। as in figure as given that PQ parallel RS, now draw a perpendicular BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. Therefore, BM
और सी एन हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। ठीक है, यानी अगर दो रेखाएं समांतर हैं और उन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएं, यानी उनके परपेंडिकुलर्स भी आपस में पैरेलल होंगे, है ना। ये हमें याद रखना है। वैसे इसको चाहे तो हम इसको थोड़ा सा देखिए, इसको किस तरह से इसको यूँ भी मान सकते हैं कि अगर इसको ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और अगर इसमें कोई भी एक रेखा आर एस को अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे दोनों 90 डिग्री के, उस बेस पर भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बट इसको यार डिटेल में आने की नहीं, या इतना ध्यान रखना है कि अगर दो समांतर रेखाओं के लंब भी समांतर होते हैं तो बी एम पैरेलल सी एन। अब देखिए एंगल ए बी एम, नाउ एंगल ए बी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल सी बी एम। एंगल लेफ्ट से लेते हैं, चलिए आप लेफ्ट, एंगल ए बी एम इक्वल टू एक्स मान, एक्स डिग्री मान। Therefore, एंगल सी बी एम, बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी एम। रीजन इसका लिखते हैं एंगल ऑफ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसलिए दैट इज सी बी एम, ये हमारा क्या होगा, सी बी एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम पूरा एंगल निकालना चाहते हैं, देयरफॉर ए बी एम ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए बी सी पूरा क्या जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, सम ऑफ ए बी एम प्लस सी बी एम हो जाएगा 2x। इसको चाहो था इक्वेशन में के फॉर्म में डाल दें। अब देखिए एंगल यहां से देखिए बी सी एन को देखते हैं जरा, एंगल बी सी एन इक्वल एंगल किस पे जाएगा, सी बी एम, बिकॉज क्यों हो जाएगा ये, इसमें बी सी बीइंग द ट्रांसवर्सल एंड हमने बी एम और सी एन हमारे पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन दे सकते हैं, दैट इज एंगल बी सी एन भी हमारा क्या हो गया, एक्स। देयरफॉर ये पूरा हम बी सी डी, एंगल बी सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 2x। ये भी वही एंगल ऑफ, इसमें भी वही है ना, बी सी एन हमारा क्या हो गया, बट बी सी एन, चलो इसको थोड़ा एक और स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, बी सी एन इक्वल टू एक्स मान लिया, तो डी सी एन एंगल, देयरफॉर एंगल डी सी एन, डी किसकी जगह, एंगल डी सी एन, इसमें भी वही एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ठीक, ये इसके लिए, ये आर एस मिरर के लिए सी बिंदु पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है ना। तो इसलिए ये इसके बेस पर ये वाला एक्स आ गया था, इसलिए ये इसके बराबर भी होगा, इसलिए डी सी एन बी दैट इज एंगल डी सी, इसको चलिए सीधी सीधी एक्स को दीजिए इक्वल टू एक्स, चलिए एंगल डी सी एन ये बना क्या होगा एक्स, देयरफॉर पूरा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी भी हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स एंड 2x, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वी conclude that angle ABC is equal to angle BCD। अब देखिए एंगल, ये एंगल पूरा और ये एंगल बराबर है, और BC पूरा ये एंगल और इट्स होल एंगल, ये हमारा बराबर हो गए, और BC एक तरह से इसको ट्रांसवर्सल, है ना। तो इस तरह से ये हमारे AB समांतर क्या हो जाएगा CD के, which are alternate interior angles, या दैट इज सीधे कर दीजिए AB पैरेलल टू CD, ये है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम की लिस्ट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये हमें